कहानी की शुरुआत स्मस नाम के एक प्लेनेट से होती है, जहाँ पे धरती से पहले लोग रहते थे। माइज एक पायलट है जो कि लोगों को दूसरे प्लेनेट पे लेकर जाता है। वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ बीच पे आया था। इस बार उसे एक बड़े मिशन पे जाना था ताकि वो बहुत सारे पैसे कमा सके, जिससे उसकी बेटी का इलाज हो सके। वो 2 सालों के लिए जा रहा था, जो कि आसान नहीं था। वो अपने मिशन को स्टार्ट करता है। उसे बहुत सारे पैसेंजर्स को लेके जाना था। स्पेसशिप के सामने अचानक बहुत सारे एस्टो आ जाते हैं। क्योंकि सब लोग सो रहे थे, इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं था। एकदम झटके से उसकी आंख खुल जाती है। शिप में लार्म बजना शुरू हो जाता है। माइल उठता है और स्पेसशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसका शिप बड़े बड़े चट्टानों के दरमियान फंस गया था। पत्थरों के टकराने की वजह से शिप को बहुत नुकसान हो रहा था। माल शिप को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो टकरा आ जाता है। वो शिव को करीब वाले प्लेनेट पर उतारने का फैसला करता है। शिव को उतारते वक्त वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। एक हिस्सा पहाड़ पे, जबकि दूसरा हिस्सा जंगल में गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो शिव का एक टुकड़ा उसके पेट पर लगा हुआ था, जिससे उसका बहुत खून निकल रहा था। पहले वो उसे ठीक करता है, फिर अपना सूट पहन के बाहर आ जाता है। वो देखता है कि शिव पूरी तरह से टूट चुका था और उसमें बैठे सब लोग मर चुके थे। शिप के बाहर सब लोगों की लाशें पड़ी हुई थीं, जिसके आसपास बहुत सारे खतरनाक जीव घूम रहे थे। वो शिप को ठीक करने की कोशिश करता है, जिससे वो अपनी लोकेशन का पता लगा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो अपनी फैमिली के साथ गुजरी हुई यादों को देख रहा था। तभी उसे पता चलता है कि शिप पे कोई जिंदा बच गया है, जो शिप से कुछ ही फासले पे है। खुद को खतरे में डालते हुए वो उसे बचाने के लिए जाता है। वो दिखता है कि एक छोटी सी लड़की है जो अपनी आखिरी सांसों पे थी। माइल्स उसे किसी तरह से बाहर निकालता है और अपने साथ ले जाता है। रास्ते में वह एक जीप के पंजों को देखता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उसे यकीन हो गया था कि वो लोग एक खतरनाक प्लेनेट पर फंस गए हैं, जहां उनका बचना बहुत मुश्किल है। वो लड़की को वापस लेके आ जाता है। सुबह होती है। माइल्स निकल के देखता है। वो लोग एक घने जंगल में थे। ये हमारी धरती थी, जो कि आज से 65 करोड़ साल पहले थी। वापस जाने के लिए उसे शिप के आखिरी हिस्से को ढूंढना था, जिसका अभी तक उसे कुछ पता नहीं था माइल ढूंढने के। तभी उसकी नजर डायनासोर के एक कंकाल पे पड़ती है। वो उसे देख ही रहा था कि जमीन फट जाती है और खोलता हुआ पानी बाहर आता है। वो खुद को बचाने के लिए कंकाल के पास छुप जाता है। तभी उसे पहाड़ पे एक चमकती हुई चीज नजर आती है। स्कैन करने से उसे पता चलता है कि शिप का ये दूसरा हिस्सा है, जो उसे 15 किलोमीटर दूर है। उसे किसी भी हाल में वहां पहुंचना था। अचानक एक छोटा सा डायनासोर उस पर हमला कर देता है। माल उसे गले से पकड़ता है और अपनी गन से मार देता है। उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। माइल शिप पे वापस आ रहा था। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो देखता है तो वही लड़की थी जो उसे देख के भागने लगती है। माई उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे दोनों गिर जाते हैं। लड़की को एक बड़ा डायनासोर अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है। माद उसे लेता है और जल्दी से शिप में आके छुप जाता है। उस लड़की का हाथ बुरी तरह से जल चुका था। माइल्स उस पे पट्टी करता है। वो लड़की से उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। माइल्स पैसेंजर लिस्ट में देखता है तो उस लड़की का नाम कोवा था। वो कोवा से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे कुछ कुछ समझ नहीं आ रही थी। कोवा एक अलग भाषा बोलती थी। माइल उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें उस पहाड़ तक जाना है, जहां एक एस्केप वेसल अभी भी ठीक है, जिससे हम अपने घर जा सकते हैं। को उसे बताती है कि वो एक फैमिली के साथ यहाँ पे आई थी। माल उससे कहता है कि तुम्हारी फैमिली भी उस दूसरे हिस्से में है, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। दोनों निकलने की पूरी तैयारी करते हैं। माइल्स अपने साथ बहुत सारे एडवांस हथियार भी रखता है। वो कुव्वा को शांत रहने के लिए कहता है। दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। उनके चारों ओर खतरा ही खतरा था। कुव्वा को खाने के लिए कुछ फल नजर आते हैं, लेकिन माइल उसे बताता है कि अगर तुमने यह खाया तो तुम्हारी मौत हो सकती है। दोनों थोड़ा ही दूर गए थे कि कोवा को कुछ डायनासोर की आवाज आती है। वो देखती है कि एक बेबी डायनासोर दलदल में फंस गया था। माइल्स के रुकने के बाद भी कोवा उसे बचाने के लिए जाती है और उसे बाहर निकालना शुरू करती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। बेबी डायनासोर अभी थोड़ा ही दूर गया था कि रैप्टर्स उस परे हमला कर देते हैं, जिसे देख के कोवा बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। रैप्टर्स उसकी आवाज को सुन लेते हैं और उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन वो दोनों छुप जाते हैं। माइल्स कोवा से कहता है कि हमें शांत रहना होगा और यहाँ से जल्दी निकलना होगा। बहुत ज्यादा चलने की वजह से वो दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए वो नदी के पास रुकने का फैसला करते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। माइल्स देखता है कि उसने शिप की लोकेशन को खो दिया है। वो लोकेशन को ढूंढने के लिए पेड़ पे चढ़ जाता है और लोकेशन को ढूंढना शुरू करता है। वो अभी स्कैन ही कर रहा था कि तना टूट जाता है।
और नीचे गिरता है, जिससे उसके हाथ की हड्डी हिल जाती है। कुआं उसे ठीक करने की कोशिश करती है। तभी बहुत सारे डायनासोर उसकी तरफ आते हैं। माइल जल्दी से अपना हाथ को ठीक करता है और अपनी गन से शूट करता है। वो कुआं को भागने के लिए कहता है। कुआं एक पेड़ के पीछे आके छुप जाती है, लेकिन बहुत सारे डायनासोर्स उसकी तरफ आते हैं। कुआं का बचना मुश्किल था। वो उसे खाने ही लगे थे कि वहां पे माइज आ जाता है, जो उसे बचा लेता है। उसे लगता है कि उसने सारे डायनासोर्स को मार दिया है, लेकिन वो कोवा को पीछे से खींच लेते हैं और घसीटते हुए ले जाते हैं। माइल्स उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। डायनासोरस जब माइल्स को आता हुआ देखते हैं तो वहां से भाग जाते हैं। कुआं बहुत ज्यादा डर गई थी। माइल्स भी बहुत ज्यादा लगा हुआ था, इसलिए वो दोनों वहां पे आराम करते हैं। रात हो जाती है। दोनों रात गुजारने के लिए पहाड़ के अंदर चले जाते हैं। माइल्स वहां पे थ्रेट अलार्म लगा देता है। वो अपनी बेटी की वीडियो को लगा देता है, जो कि 3D में चलती है, जिसे देख के कोवा शांत हो जाती है और वो दोनों आराम करते हैं। कुछ ही देर में थ्रेड अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, जिससे माइल्स की आंख खुल जाती है। वो दिखता है कि कुआं के मुंह से झाग निकल रही थी। तभी वो उसके मुंह के अंदर जाता है, जिससे वो देखता है कि जहरीला कीड़ा उसके मुंह में था, जिसके जहर की वजह से वो मरने वाली थी। माई उसे निकालने की कोशिश करता है और उसे मार देता है। सेट अलार्म अचानक जोर जोर से बजना शुरू हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा जीव उनकी तरफ आ रहा था। वो एक बड़ा डायनासोर था, जो उस पर हमला कर देता है। दोनों बचने के लिए पहाड़ के अंदर वाले हिस्से में चले जाते हैं, जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था और वो दोनों फंस चुके थे। माइल्स को गुफा में एक रास्ता नजर आता है, जहां से बस कोवा गुजर सकती थी। वो कोवा को जाने के लिए कहता है और उसे अपने हथियार दे देता है। कोवा उस रास्ते से बाहर निकल जाती है, लेकिन माइल्स वहां फंस चुका था और वो अकेला नहीं था। वो किसी चीज को अपनी तरफ तरफ आते हुए देखता है। जब वो स्कैन करता है तो वहां पे एक रैपर छुपा हुआ था, जो उस पर हमला कर देता है। माइल्स की गन दूर गिर जाती है। वॉक्स उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रैपेटर उसके हाथ को पकड़ लेता है। माइल्स अपनी डिवाइस को ऑन करता है, जिससे एक जोरदार आवाज आती है और उसे मौका मिलता है, जिससे रैप्टर को मार देता है। माइल्स पहाड़ से बाहर निकल आता है और उसे आसमान से कोई चीज आते हुए दिखाई दे रही थी। वो अपनी डिवाइस से स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है बहुत सारे एस्टेरॉइड जमीन की तरफ आ रहे थे, मानो जैसे धरती तबाह होने वाली थी। वो कोवा को ढूंढना शुरू करता है। दूसरी तरफ कोवा छुप के बैठी हुई थी कि तभी कैप्टर उस पर हमला कर देता है और उसे खाने की कोशिश करता है। कोवा वहां से भागती है और खुद को बचाने के लिए पेड़ के तने में छुप जाती है, लेकिन वह उसके पीछे आ जाता है। कोवा दूसरी तरफ से बाई निकल आती है और उसे बंद कर देती है। वो सारे बम्स को एक ही साथ तन्ने में फेंक देती है, जिससे एक धमाका होता है और वह मर जाता है। माइस गवाह को ढूंढ रहा था, तभी वो एक दलदल में फंस जाता है। वह निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसमें और धंस जाता है। तभी वहां पे को आ जाती है। वह एक पेड़ के तने को खींचती है, जिससे माइल पकड़ के बाहर आ जाता है। कोवा ने उसकी जान बचा ली थी। वह कोवा को बताता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। यह जगह कुछ ही देर में तबाह होने वाली है। पहाड़ तक पहुंचते हुए उन्हें रात हो जाती है। वह लोग रस्सी की मदद से पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। आखिरकार माइल्स को शिप का दूसरा हिस्सा मिल जाता है। माइल्स दिखता है कि स्केप बैसल अभी भी ठीक है और अब लोग जा सकते हैं। कुआं को कुछ डेड बॉडीज नजर आती हैं। उसे यकीन हो गया था कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और माइल्स ने उससे झूठ बोला था। वंदर से टूट चुकी थी। वो कहता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आसमान से बहुत सारे पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं और धरती तबाह होने वाली थी। वो लोग निकलने की पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक उनका शिप टूट जाता है और वो लोग पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। कोआ की आंख जब खुलती है तो वो लटकी हुई थी और माइल्स बेहोश था। तभी वहां पे एक डायनासोर आ जाता है। माइल्स अपनी गन को उठाने के लिए बाहर भागता है। वो शूट करने वाला था कि उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। वहां पे एक और डायनासोर आ जाता है। दोनों माइल्स की तरफ आना शुरू कर देते हैं। माइल्स भाग के छुप जाता है। कोवा 3D प्लेयर को ऑन करती है, जिससे डायनासोर को लगता है कि वहां पे कोई इंसान है। माइल्स को मौका मिलता है और वो डायनासोर को शूट करता है, जिससे वो एक को मार देता है। दूसरा वाला कोवा को देख लेता है और उसकी तरफ तेजी से आता है। माइल्स उसे मारने की पूरी कोशिश करता है। कुछ देर के लिए उसे लगता है कि वह मर गया है, लेकिन वो फिर से आ जाता है। माइल्स कुआं को शिप लच करने के लिए कहता है और खुद वहां से भाग जाता है। वो डायनासोर को खोलते हुए पानी की तरफ लेके जा रहा था। जैसे ही डायनासोर उसे पकड़ने के लिए आता है, गर्म पानी उसे जला देता है, लेकिन डायनासोर इतनी जल्दी मरने वाला नहीं था। अब माइल्स का बचना मुश्किल था और उसे कोई नहीं बचा सकता था। जैसे ही डायनासोर माइल्स को खाने लगता है, कोवा एक तेजदार चाकू से उसकी आंख में हमला कर देती है, जिससे डायनासोर अंधा हो जाता है। जमीन फिर से फटती है और उसमें से खोलता हुआ पानी बाहर आता है, जो डायनासोर की बॉडी को जला देता है और वो मर जाता है। कोह ने एक बार फिर माइल्स की जान बचा ली थी।
उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड धरती से टकराने वाला था, तो शिप में वापस जाते हैं और उसे लच कर देते हैं। जैसे ही वह धरती से बाहर निकलते हैं, एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरी धरती तबाह हो जाती है। लेकिन वह दोनों बच गए थे और वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं।